आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है बिहार से। आप लोग जानते हैं बिहार में टीआरई 1 टीआरई 2 दो भर्तियां हो चुकी हैं। अब टीआरई 3 के विज्ञापन को लेकर के आज 29 जनवरी को बड़ी खुशखबरी है। आप लोग जानते हैं बिहार में भाजपा सरकार के साथ जेडीयू की नई सरकार बनी है और ऐसे में आज यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव को देखते हुए आगामी 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहाँ पर कुल मिलाकर के आज भर्तियों को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ दी है, बड़ी खुशखबरी दी आप सभी के लिए। यहाँ पर जो टीआरई 3 का नया विज्ञापन उसके संबंध में ये कहा गया है कि 15 फरवरी तक इसका विज्ञापन जारी होगा और मार्च में ही इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा आरजेडी कह रहा था, यानी तेजस्वी यादव कह रहा था कि जो शिक्षक भर्तियां बिहार में हुई हैं वो हमारी देन, हमने करवाई हैं क्योंकि चुनाव से पहले हमने वादा किया था, हमने अपने वादों को पूरा निभाया। लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर भाजपा के साथ गठबंधन के साथ जो सरकार बनी है नीतीश की, उन्होंने भर्तियों को लेकर के एक नया कदम उठाया और जो परीक्षा अगस्त में होनी थी वो परीक्षा कहा कि अब मार्च में ही इसकी परीक्षा होगी और इसके संबंध में लेटर भी जारी हुआ है। वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले लेटर देखिए जो कि शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से जारी किया गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के लिए 29 जनवरी की यहाँ पर डेट मिलेगी आपको। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्राथमिक यानी 1 to 5, 6 to 8 यानी मध्य विद्यालय, माध्यमिक 9-10 यानी टीजीटी और उच्च माध्यमिक यानी 11-12 विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि यहाँ पर सभी वर्गों के लिए भर्तियाँ आएंगी। चारों वर्गों के लिए यहाँ पर भर्तियाँ हैं। बीएड बीटीसी सभी छात्रों को यहाँ पर मौका मिलेगा। जो लोग एस्टेट क्वालिफाई हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं उनके लिए भी यहाँ पर मौका है। इसके साथ ही आप लोग जानते हैं एस्टेट की परीक्षा होने वाली, तो इन छात्रों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। आगे देखिए बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही अलग अलग जिला शिक्षा पदाधिकारियों के माध्यम से टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो शेष सीटें बची थी नियोजित शिक्षकों की, उनका डाटा मंगाया गया था, लेकिन पूरा डाटा पहुंच नहीं पाया। ऐसे में यहाँ पर बोला गया कि पुनः तृतीय चरण यानी टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। अतः आप अवगत है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास है। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से अधिक हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासी पदवर्ग समिति से विद्यालय अध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक है। अतः आपसे ये कहा गया है कि जो भी सूचनाएं अभी तक आप प्राप्त हैं उन सूचनाओं को तुरंत जो है भेजिए ताकि जल्द से जल्द नई भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर डेट देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर तो ज़्यादा समय नहीं दिया कि मात्र 2 दिन के अंदर डेटा मंगाया गया है। इसके बाद और भी जो सीटें बची हुई है उन पदों को जोड़ते हुए यहाँ पर नई भर्ती जारी की जाएगी। आपको याद होगा टीआरई 2 में जो है अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, जिसके लिए लगभग 15,000 पदों की सूचना बीपीएससी को भेज दी गई थी, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग ने उन पदों को वापस ले लिया और कहा कि टीआरई 2 में अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा क्योंकि ये भर्तियाँ अब टीआरई 3 के माध्यम से भरी जाएंगी। तो टीआरई 2 में जो पद बचे हुए हैं, इसके अलावा टीआरई 3 में और जो नियोजित शिक्षकों के पद हैं, इसके अलावा अन्य जो पद हैं उन सबको जोड़ते हुए लगभग 40 से 50 हज़ार पदों पर टीआरई 3 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि न्यूज़ 18 की तरफ से है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यह मामला। मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी
और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें, ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही अब एक के बाद एक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। 10 फरवरी तक मांगी गई रिक्तियां और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, परीक्षाएं होंगी और शिक्षा विभाग जुट गया है। तो अभी आपने न्यूज 18 का स्पेशल वीडियो देखा जिसमें साफ तौर पर बता दिया गया आपको टीआरई 3 जो जिसकी परीक्षा अगस्त में होनी थी अब वो मार्च में ही करवाई जाएगी और इसका विज्ञापन 15 फरवरी तक सरकार निकालने की प्लानिंग कर रही है। यानी बीपीएससी निकाल देगा 15 फरवरी तक, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, उससे पहले ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। क्योंकि सरकार को विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पहले हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी बेनिफिट लेना, किसी भी तरीके से छात्रों को जो है सरकार निराश नहीं करना चाहती है, क्योंकि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। और साथ में अपोजिशन पार्टी में आरजेडी है, तो आरजेडी जो जिस तरीके से अपना बयान अपने पक्ष में ले रही थी कि हमने भर्तियां करवाई है, उन सबको देखते हुए यहाँ पर जो है एक छात्रों के लिए खुशखबरी कुल मिलाकर के ये बात ये है कि पॉलिटिक्स कुछ भी हो, छात्रों का फ़ायदा होना चाहिए, तो छात्रों का फ़ायदा कुल मिलाकर के हो रहा है। 15 फरवरी तक विज्ञापन आ जाएगा और मार्च में इसकी परीक्षा हो जाएगी और अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा और हो सकता है मई में ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं तो फिर आगे चल करके जुलाई तक ज्वाइनिंग वैसे भी हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुल मिलाकर के आप लोग इसमें पढ़ते रहिए और जो लोग एस्टेट अभी क्वालिफाई नहीं है तो एस्टेट की परीक्षा भी होने वाली है, तो आप लोग एस्टेट की जी जान से तैयारी करिए। अगर आपके पास सीटेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 5 और 6 to 8 में मौका आपको मिलेगा। अगर आप एस्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 तो आपको 9th 10th और 11th 12th की भर्तियों में भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप फोकस करिए अपने स्टडी को लेकर के। अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेंगे चैनल के माध्यम से हम आप लोगों तक शेयर करते रहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।